हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर हमें ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला, उसके बाद कुछ गिरावट तो हुआ लेकिन अब रिकवरी होना शुरू हो चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी में गैप डाउन हल्का सा ज्यादा था लेकिन यहाँ पे भी रिकवरी होना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अपना काम करना शुरू करेंगे। कॉल साइड में हम यहाँ पे ट्रेड बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का पोजिशन ऐड करेंगे। अब देखिए, अगर कंटिन्यू मार्केट गिरता रहता तो उस कंडीशन में तो अपना डिसीजन नहीं बन पाता, लेकिन जो रिकवरी हो रहा है वो काफी फास्ट है, तो ऐसे में पॉजिटिव मोमेंटम ओवरऑल हमें मिल जाना चाहिए। तो यहां पे ऐड करेंगे सेकंड पोजीशन। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो यहां पे हमें ट्रेड बनाते ही एक ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है। जिस प्रकार का मोमेंटम है, अगर ऐसा ही पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट के अंदर हम बना पाएंगे। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग का डिसीजन क्यों बनाया। अब देखिए, जिस प्रकार की सिचुएशन है, आपको क्या नजर आएगा कि मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव ट्रेंड में आपको 2 दिन सेलिंग देखने मिला। तो ऐसी सेलिंग के कारण आसपास के बायर को मार्केट निकाल चुका हुआ, क्योंकि देखिए क्या होता है कि पॉजिटिव मोमेंटम हुआ तो यहाँ पे बायर आए होंगे, मे बी आपने भी बाय किया होगा। लेकिन जब 2 दिन से मार्केट में रिजेक्शन आया होगा, इवन यहाँ पे 2 दिन का मिडिल में हॉलीडे भी था, तो ऐसे में जो भी ट्रेडर प्रॉफिट वगैरह में बैठे होंगे वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके चले गए होंगे। इवन आसपास के बायर को तो मार्केट वैसे भी निकाल चुका होगा। तो आसपास के बायर को निकालने के बाद अगर ऊपर जाना चाहता है तो इसी ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू फॉलो कर सकता है। अब देखिए, अगर गैप वगैरह ओपन होता तो इवन रेड कैंडल नजर आता तब भी हम काम कर लेते, लेकिन क्योंकि हल्का सा हमें फ्लैट वगैरह देखने मिला था और ओपन होते ही सेलिंग आना शुरू हो गया था, तो इसलिए हमने थोड़ा वेट किया कि जिस प्रकार के कैंडल वगैरह बना रहा है मे भी कुछ अलग साइकोलॉजी बनाओ, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वेट कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ रिजेक्शन के कैंडल बनाने के बाद अच्छे कैंडल के साथ रिकवरी हो रहा है, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रखा है, तो आपको पता है कि ब्रेकआउट वगैरह होने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो ऐसे में हमें फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाएगा। हालांकि हमें सेंसेक्स और निफ्टी में गैप डाउन थोड़ा सा ज्यादा देखने मिला था, यहाँ पे फ्लैट वगैरह नहीं था, तो ऐसे में कुछ रेड कैंडल यहाँ पे भी नजर आ रही थी, तो डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड बनाया नहीं जा सकता था, क्योंकि फ्लैट टू गैप ओपन होता है उसमें तो कॉन्फिडेंस फिर भी मेंटेन रहता है। यहाँ पर भी हमें वैसा स्ट्रक्चर बना हुआ था। पॉजिटिव ट्रेंड मार्केट के अंदर नजर आया, 2 दिन से रिजेक्शन हुआ, इवन आज भी हमें कुछ गैप डाउन ही देखने मिला है, तो आसपास के बायर को मार्केट भगा चुका है। उसके बाद अगर रिकवरी कर रहा है तो कंटिन्यूशन में जा सकता है। होता है ना ये कि मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया, बायर को निकाला, फिर अगर ऊपर चलता है तो चला जाएगा। हालांकि यहाँ पे हमने 2 दिन अच्छे से सेलिंग को कैप्चर किया था, आराम से समझा था, एनालिसिस में प्लान बनाया था, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड भी बनाया था। आज अपना यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड करने का प्लान था, क्योंकि जिस प्रकार की सिचुएशन थी कि रिट्रेसमेंट हो चुका है, 2 दिन का मिडिल में हॉलीडे है, तो आसपास के बायर निकल गए होंगे। तो ऐसे में अगर मार्केट इसी ट्रेंड को अगर कंटिन्यू फॉलो करता है तो जा सकता है। अगर नहीं करता है, मार्केट में कुछ डिफरेंट साइकोलॉजी बनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम गलत हो जाएंगे और मार्केट अगर गिरता है तो लॉस वगैरह लेकर चले जाएंगे। तो अभी देखिए, हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, मोमेंटम वगैरह पॉजिटिव आ चुका है, कुछ रिजेक्शन वगैरह आने के बाद। रिजेक्शन वगैरह तो देखिए इसलिए आ जाता है, पहली बात तो गैप डाउन को देखकर दूसरे लोग भी सेल करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ बायर बैठे रह गए होंगे, उनको निकालने के लिए मार्केट ने कुछ गैप डाउन वगैरह दिया है। तो इससे ज्यादा कुछ है नहीं, रिकवरी वाले कैंडल अच्छे मार्केट बना रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड मार्केट के अंदर बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बना लिया है। अभी देखिए, बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है और अपना तो टारगेट भी अचीव हो चुका है, लेकिन कैंडल वगैरह अच्छे बन रहे हैं तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट अभी थोड़ा रुक जाते हैं। अभी जस्ट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है, प्रॉफिट वगैरह वैसे अपना काफी अच्छा नजर आ रहा है। ज्यादा प्रॉफिट कम करेगा तो वैसे में निकल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर ट्रेंड वगैरह को मार्केट फॉलो करेगा तो ऑलरेडी हम नीचे से मार्केट के अंदर एंट्री लेकर बैठे हैं, तो आराम से अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर कैप्चर कर पाएंगे। थोड़ा रिस्क तो बना हुआ है। देखिए, रिस्क इतनी सी बात का है, देखिए कि हमें डर कितना लग रहा है। ठीक है, बाकी मार्केट तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन हमें डर कितना लग रहा है, ये बात यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डर ज्यादा लगेगा तो फिर ट्रेड को हम होल्ड कर नहीं पाएंगे।
तो अभी देखिए लगता है कि हमें प्रॉफिट वगैरह बुक कर लेना चाहिए। वैसे तो कोई समस्या नजर नहीं आ रही, लेकिन हल्के फुल्के मार्केट ने रेड वगैरह कैंडल बनाने शुरू कर दिए हैं। अब देखिए होता क्या है कि वैसे तो हम बैठे रहेंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मार्केट ने प्रॉफिट ज़्यादा कम कर दिया तो हमारे लिए रिग्रेट काफ़ी बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जब टारगेट अचीव हो जाए उसके बाद मार्केट अगर आपका प्रॉफिट कम कर देता है या फिर ऐसी सिचुएशन में ले जाता है जहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके नहीं जा सकते, तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। अब देखिए ये आपको वैसे तो छोटे छोटे रेड कैंडल नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे रेड कैंडल बनता है प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। तो थोड़ा बहुत वेट तो कर रहे थे जब तक कंटिन्यू मोमेंटम था, लेकिन अब मार्केट ने थोड़ा रुकना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में थोड़ा रिस्क नजर आया। तो फर्दर मार्केट में ट्रेड को होल्ड ना करते हुए हमने ट्रेड को कट करना ठीक समझा, क्योंकि लालच करोगे तो मार्केट के अंदर ट्रैप हो जाओगे। चाहे आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, लालच आपको यहाँ पे नहीं करना है। हाँ, जितना आप रुक सकते हो, प्रॉफिट को बड़ा कर सकते हो, हमने ट्राई किया, लेकिन अगर मार्केट ने होल्ड करना शुरू कर दिया तो मार्केट में निकल गए। अगर ऐसे कुछ कैंडल बनते तो मे बी हम वेट कर लेते। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाय क्यों किया था, क्योंकि बहुत ही सिंपल ट्रेड था। ट्रेंड हमें ऑलरेडी पॉजिटिव नजर आ रहा था, 2 दिन से हमें मार्केट के अंदर सेलिंग हुआ था, तो जो भी ट्रेंड वगैरह के कारण बायर बैठे थे उनको मार्केट निकाल चुका था। मिडिल में 2 दिन का हॉलीडे भी था, तो इसलिए हमने एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्लान बना रखा था कि बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने का हम प्लान रखेंगे। हालांकि ओपन होते ही रिजेक्शन आना शुरू हो गया था, निफ्टी और सेंसेक्स में भी गैप डाउन थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए हमने रिकवरी का वेट किया, डायरेक्टली रेड कैंडल में ट्रेड नहीं बनाया। अदरवाइज अगर ऐसी सिचुएशन में हमें गैप अप मिल जाता, इवन रेड कैंडल आता, वहां पे भी हम ट्रेड बना लेते, लेकिन थोड़ा साइकोलॉजी को समझने के लिए हमने वेट किया, और जैसे ही पॉजिटिव मोमेंटम आना शुरू किया वहां पे हमने बाय किया। और वो मोमेंटम ऐसा था कि हमें कंटिन्यू मोमेंटम देकर टारगेट अचीव करके हमें प्रॉफिट देकर निकल गया। आज के लिए इतना ही, काफी अच्छा डे रहा। धन्यवाद।